अगला हमारा जो लकड़ी का सुरक्षा करने का वो तरीका वो है केमिकल साल्ट। इन परिरक्षक की भेदनशीलता अच्छी होती है। जो परिरक्षक उपचार के दौरान ही 2400 से लेकर 48 सेंटीमीटर क्यूब तक वजन में तत्काल वृद्धि दिखाई देता है। केमिकल साल्ट्स क्या होता है? इन परिरक्षक की भेदनशीलता अच्छी होती है। जो परिरक्षक ट्रीटमेंट के दौरान ही 2400 से 4800 पर मीटर क्यूब तक वजन में तत्काल वृद्धि दिखाई देता है। ठीक है, ये परिरक्षक गंधहीन और गैर ज्वलनशील होते हैं। इन रसायनों द्वारा उपचारित सतह को सूखने के बाद ही पेंट और वार्निश किया जाता है। ठीक है, कौन से होते हैं ये भाई? ये केमिकल साल्ट्स वाटर बॉर्न प्रिसर्वेटिव मोस्टली soluble in water like copper sulfate, mercury chloride, sodium chloride and zinc chloride। दिख रहा है वाटर बॉर्न प्रिसर्वेटिव जो होते हैं वो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे कॉपर सल्फेट, मर्करी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक, बाउचरी प्रोसेस क्या होता है? यह विधि मुख्य रूप से हरी लकड़ी, हरे प्रकाश अर्थात ऐसा प्रकाश जिनका प्रॉपर रूप से सीजनिंग नहीं किया गया है, इसको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। मतलब बाउचरी प्रोसेस हरी लकड़ी को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ऐसी लकड़ी जिसका सीजनिंग नहीं हुई है, इसमें रस है, उसका रक्षण करने के लिए इस पर ये प्रोसेस किया जाता है, बाउचरी प्रोसेस। अब देखेंगे ट्री एंड इट के वर्क, किस किस काम में इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको घर के दरवाजे बनवाने हैं, खिड़कियों की चौखट बनवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? साल, शीशम, टीक, देवदार, चीड़, केल और आम की लकड़ी प्रयोग की जाएगी। वालों के दरवाजे, खिड़की और चौखट, दरवाजे और खिड़कियों की चौखट बनानी है ना, तो साल की, शीशम की, ठीक है, सागौन मतलब टीक की, देवदार, चीड़ और आम की लकड़ी प्रयोग की जाएगी। ठीक है, धर्म बीम वगैरह कड़ियाँ वगैरह बनानी तो टीक, देवदार, सार, बबूल। ठीक, फर्नीचर के लिए क्या कर कौन सी लकड़ी? टीक, शीशम, शीशु, देवदार, अखरोट और महोगनी की लकड़ी। लकड़ी के पुल बनाने तो वहाँ पर साल का और जरूल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। खेल कूद का सामान, बबूल की लकड़ी, सैतूत की लकड़ी, मलबरी, ठीक, शीशम की लकड़ी और हल्दू की लकड़ी। रेलवे स्लीपर किससे बनता है? टीक की लकड़ी से, केल की लकड़ी से, साल, चीड़ सबसे बनता है। ठीक, और प्लाईवुड, टीक, महोगनी, ओक। बैलगाड़ी किससे बनती है? बबूल की लकड़ी से, जरूल की से, सैतूत, सिर्स, इमली। कृषि उपकरण एग्रीकल्चर, तो ये टीक, इमली, बबूल, इस तरह से सैतूत। ठीक, खूंटी, पायल स्तंभ बनाना है तो बबूल, साल, शीशम। नाव किससे बनता है? जामुन की लकड़ी से, होपिया, साल, टीक। ठीक, समुद्री जहाज, साल और टीक, कटहल। पैकिंग बक्सा, चीड़, आम, पीतल, जामुन। इतने नाम याद तो हो नहीं पाएंगे, हमको क्या याद करना, दो नाम याद करना शुरू दो नाम देखो। भवन के दरवाजे बोल देना, खिड़कियों की चौखट बोल दे तो साल, शीशम और टीक क्या रखोगे? साल, शीशम, चारों याद कर लो तो साल, शीशम, टीक, देवदार, चीड़, केल, आम। ठीक, और खिड़कियाँ सॉरी कड़ियाँ और धर्म बनाने के लिए टीक और देवदार, टीक, देवदार। फर्नीचर के लिए टीक और शीशम, टीक, शीशम। लकड़ी के लिए, पुल के लिए साल और जरूल। खेलकूद का सामान बबूल, सैतूत। रेलवे स्लीपर के लिए टीक की और केल की। प्लाईवुड के लिए टीक, महोगनी। बैलगाड़ी बबूल और जरूल। कृषि उपकरण टीक, इमली। खूंटी, पायल या स्तंभ बबूल और साल, शीशम। नाव जामुन की लकड़ी, टीक की लकड़ी। समुद्री जहाज साल, टीक और पैकिंग बक्सा चीड़, आम। अब नेक्स्ट लकड़ी के प्रमुख उत्पाद और उनके उपयोग। अब पहला प्रोडक्ट है वो है विनियरिंग। विनियर क्या होता है?
विनियर अच्छी प्रकार की लकड़ी की बहुत ही पतली परतें होती हैं। ठीक है, विनियर को प्लाई के नाम से जाना जाता है और विनियर की अधिक मोटाई 6 mm होती है। विनियर में लंबाई में छूट देते हैं +6 mm में 0 की छूट देती है और चौड़ाई में 0 की 3 mm में। ठीक, वो विनियर की चौड़ाई 3 mm होती है, लंबाई 6 mm होती है। सॉरी, विनियर के द्वारा देखो, विनियर अच्छी प्रकार की लकड़ी की बहुत ही पतली परत होती है। ठीक, विनियर को प्लाई के नाम से जाना जाता है। विनियर की अधिक मोटाई 6 mm होती है और लंबाई में छूट +6 mm व 0 होती है और चौड़ाई में छूट +3 mm व 0 होती है। ठीक, इसे प्लाई के नाम से जाना जाता है विनियर को। विनियर बनाने के लिए टीक, शीशम, अखरोट की लकड़ी यूज़ की जाती है। ठीक है, ये प्लाईवुड और अन्य प्रकार के तख्ते बनाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है टीक या सागौन। यह एक मूल्यवान टिकाऊ लकड़ी है जिस पर दीमक और कास्ट कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। प्लाईवुड क्या है? कई विनियर को एक दूसरे के ऊपर सरेस द्वारा चिपकाकर प्लाईवुड बनाया जाता है। ठीक है, दो विनियर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके रेशे एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर रहें। ऐसा करने से प्लाईवुड की शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसमें विनियर की संख्या को विषम रखते हैं और इससे प्लाईवुड में ऐंठन नहीं आती। प्लाईवुड की टेंसाइल स्ट्रेंथ सभी दिशाओं में समान होती है। याद रखना, देखो प्लाईवुड पढ़ रहा है ना, तो इसमें विनियर की संख्या को विषम रखा जाता है ताकि ऐंठन ना आए और प्लाईवुड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, सभी दिशा में समान होती है। नेक्स्ट, प्लाईवुड परतों की संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। प्लाईवुड को हम किससे निर्दिष्ट करते हैं? परतों की संख्या से, नंबर ऑफ लेयर्स से। इससे 120 से 130 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब डालकर 100 डिग्री टेम्परेचर से 130 डिग्री टेम्परेचर चिपकाया जाता है। भाई प्लाईवुड बनाने के लिए जो विनियर होती है ना, इन परतों को जोड़ा जाता है। तो इन परतों को कितनी दाब पर जोड़ा जाता है? 120 से 130 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर 100 डिग्री से लेकर 130 डिग्री टेम्परेचर चिपकाया जाता है। प्लाईवुड, इसकी मोटाई 3 से 6 mm तक होती है, चौड़ाई 90 से 120 सेंटीमीटर और लंबाई 210 सेंटीमीटर। प्लाईवुड की थिकनेस 3 से 6 mm, चौड़ाई 90 से 120 सेंटीमीटर, लंबाई 210 सेंटीमीटर। स्टार प्लाईवुड को सामान्यतः प्लाई 30 डिग्री और 60 डिग्री पर लगाया जाता है। इसमें साधारण लकड़ी की तुलना में इम्पैक्ट के लिए अधिक संघात प्रतिरोध होता है। प्लाईवुड में क्या होता है? इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एक नॉर्मल लकड़ी की तुलना में। ठीक, नेक्स्ट, उपयोग। यह बड़े पैमाने पर विभाजक दीवार बनाने में, सीलिंग छतों में, दरवाजे में लकड़ी के फार्मवर्क में प्रयोग की जाती है। इसका मुख्य रूप से उपयोग फर्नीचर, रेल के डिब्बे, वाहनों की छतों के अस्तर में किया जाता है। अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। प्लाईवुड की मोटाई देख लेते हैं। अगर आपका बोर्ड 3 प्लाई से बना है, ठीक है, तो उसकी थिकनेस हो जाएगी 3, 4, 5, 6 mm जनरल पर्पज़ के लिए, और स्ट्रक्चर पर्पज़ के लिए लेंगे तो 4 mm। ठीक, और अगर आपका जो प्लाई बोर्ड है वो 5 प्लाई से बना है तो जनरल पर्पज़ की थिकनेस हो जाएगी 5, 6, 8, 9 mm, और स्ट्रक्चर पर्पज़ से 6 और 9 mm। ठीक, 7 प्लाई का बोर्ड बना है तो 9, 12, 15, 16 जनरल पर्पज़ के लिए, इधर 12, 16। ठीक, 9 प्लाई का बना है तो जनरल पर्पज़ की थिकनेस हो जाएगी 12, 15, 16, 19, इधर 16, 19। ठीक, और अगर 11 प्लाई से बना है बोर्ड आपका तो थिकनेस हो जाएगी उसकी 19, 22 और 25 mm, इधर 19 से 25। 11 प्लाई से ज़्यादा हुआ तो ऑन ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट है लैमिनेटेड बोर्ड। क्या होता है? भीतरी भाग में सस्ती लकड़ी की पतली चीरी हुई 1 से लेकर 6 mm धज्जियाँ रखकर उनके ऊपर तथा नीचे विनियर चिपका कर इसे तैयार किया जाता है। भाई लैमिनेटेड बोर्ड क्या होता है? ये बहुत ही सस्ता होता है। भीतरी भाग में सस्ती लकड़ी की पतली चीरी हुई धज्जियाँ रखकर उनके ऊपर और नीचे विनियर चिपका कर बनाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग विभाजक दीवारों में, कपाटों में, छतों की भीतरी सतहों में किया जाता है।
और इस लैमिनेटेड बोर्ड की मोटाई 12 से लेकर 20 mm 25 mm होती है। फिनिश्ड बोर्ड की लंबाई की छूट